हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.6 जो एक नई एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमारी लीनियर इक्वेशंस पे डिपेंड है। अभी तक हमने जो 4.5 तक एक्सरसाइज की वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट बताएंगे, पहले आप लोग वो समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या पढ़ा था अभी तक हमने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, वो क्या होती हैं? जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया 2x + 3, ये हमारी क्या हो गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गई। ठीक है, और ये है 1 वेरिएबल की, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। कैसी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी? 1 वेरिएबल की। ठीक है, ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या x है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे 3 क्या है? कांस्टेंट है। अब वेरिएबल क्या होता है, हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, चेंज हो सकती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू के लिए लिखा गया है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मीन्स हम x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, एज ए इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो ये हमारे वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट क्या है? 3 की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है, तो तभी हमने लिखा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये तो बात हो गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। इक्वेशन मतलब ये होता है कि जैसे ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली, ठीक है, हम यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे ली 2x + 3। अगर हम इसमें क्या लगा दें, 0 = 0 कर देते हैं। अगर हमने इसको = 0 कर दिया तो अब हमारी ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई इक्वेशंस। क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ठीक है, और वो कौन सी बन गई? लीनियर बन गई। लीनियर क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, 1 वेरिएबल मीन्स क्या हो गई? लीनियर है। ठीक है, क्या है वो? लीनियर है। तो इसीलिए हम लोग इसमें बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मीन्स यहाँ पे 1 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन होंगे, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। वो हमको आगे क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन ही हमको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन का मतलब क्या होगा? बस हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखी हुई थी उसको अगर हम = 0 रख दे तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा MCQ है, उसको हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आप लोगों को बता दी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में है, इफ़ x - 1/2 = 1/2 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें। हमने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कि x - 1/2 = 1/2 लिखा हुआ, ये हमारी क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? केवल 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे हमने अभी लिखा था एग्जाम्पल 2x + 3 = 0। ठीक है, बताया था। तो इसमें ये वाली साइड जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल के बाद वाली साइड जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं RHS, मीन्स राइट हैंड साइड। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेके हम लोग अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये आप लोग समझ में आएगा कि LHS एंड RHS क्या होती है। लेफ्ट हैंड साइड ये होती है और राइट हैंड साइड हमारी ये होती है।
अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है, हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग LHS में ही रखते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ही उसको रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही उसको रखेंगे। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, या जो अदर वैल्यूज होती है उसको, उन सबको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे? राइट हैंड साइड में। जो अदर वैल्यूज होती हैं उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। केवल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वही वेरिएबल लगते हैं जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे एक्स की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? एक्स के साथ हमारा क्या लगा हुआ? -1/2। क्या लगा हुआ? -1/2। ये हो गया हमारा LHS और ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, यहाँ पे RHS हो गया ये। तो हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हम x को तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है, और हमको जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी भी कांस्टेंट या अदर वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज, साइन चेंज हो जाते हैं। और जब राइट हैंड साइड से किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को LHS में लाते हैं तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो साइन चेंज होंगे, और जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो भी हमारे साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव का है। जब ये इधर जाएगा, यहाँ पे 1/2 लिखा ही हुआ था, जब हम इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव का है, तो यहाँ किसका बन जाएगा? ये पॉजिटिव का बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ये ध्यान रखिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज होंगे, जब राइट हैंड साइड से लाएंगे LHS में तो भी साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए। अब क्या करेंगे? हम लोग LCM ले लें, तो LCM तो 2 ही है इसका, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हमारी निकल के आएगी 1। ये इसका होगा आंसर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख के ध्यान से, तो यहाँ D ऑप्शन में हमारा 1 आ रहा है, D ऑप्शन में 1 आ रहा है, तो इसके मतलब यहाँ पे D ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा इस x का आंसर, और D ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी होगी कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी है, इफ़ 2x/3 - 3x/7 = 15y/63 द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें, उसके बाद ही देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 2x/3 - 3x/7 = 15/63। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा था जो वेरिएबल हमारे होंगे, क्योंकि वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स ही की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को हम लोग राइट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2x भी वेरिएबल, 3x भी वेरिएबल, इसके मतलब किसी को भी हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 यहाँ 7 है, इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम नहीं है। वैल्यू सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? LCM लेंगे 3 और 7 का। LCM क्या होता है? LCM ये होता है, हम यहाँ पे 3 से सबसे पहले करेंगे, 3 बन जा 3, यहाँ 7 रहेगा, फिर 7 करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। हम तब तक करते हैं जब तक कि हमको 1 1 नहीं मिल जाता है। तो इसका LCM 3 और 7 का जो LCM होगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे LCM ऑफ किसका? 3 और 7 का इक्वल टू क्या हमारा निकल के आ गया? 3 × 7 = 21। मीन्स दैट 3 और 7 का LCM क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे।
तो 21 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 21, इतना तो आप लोगों को आता ही हुआ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे 3 से हम लोग 21 में डिवाइड करते कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो 7 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 2x माइनस फिर 7 से इसको 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 3x ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये चल ही रहा है 15 / 63, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14x, यहाँ हो जाएगा -9x / 21 = 15 / 63, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 5x हमारा यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे है 21 = 15 / 63, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बाद में बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x × 63 = 15 × 21, ठीक है। हमने कहा था कि हम लोग केवल इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे केवल वेरिएबल को ही रखते हैं। किसको रखते हैं, केवल वेरिएबल को ही रखते हैं। वेरिएबल हमारा क्या है 5x, और कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, इस साइड ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा है मल्टीप्लिकेशन में है, किस में, मल्टीप्लाई में है। तो जब हम मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ होती है वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे RHS में आके डिवाइड कर देते हैं, RHS में आके डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x = 15 × 21 / 63, लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है। अगर यहाँ प्लस माइनस में तो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं साइन, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब हमको केवल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, केवल x की। तो x के संग और 5 का भी मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, x के संग 5 का भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 15 × 21 / 63 × 5, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5, 5 3 जा हो जाएगा ये, ठीक है। 3 से करते हैं 3 2 जा और 3 बन जा हो जाएगा। यहाँ 21 से 21 डायरेक्ट कर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, इसका भी 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, कि x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से कैसे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, कैसे, यहाँ पे हम सेकंड करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा लिखा हुआ था 5x / 21, इतना तक तो हमको करना ही पड़ेगा, फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकंड मेथड हो, इतना तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, अगर हमारे इक्वल में है, अगर हमारे इक्वल में है, निमोमिनेटर से निमोमिनेटर अगर कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर से अगर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको देखना पड़ेगा कि ये इक्वल में होना चाहिए, ठीक है, क्या इसमें होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे 21 बन जा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे तो हमको x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, यहाँ पे डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड मेथड। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमारी 1 निकल के आई। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ D, इसमें यहाँ पे इसका भी D ऑप्शन सही है, फर्स्ट पार्ट का भी D ऑप्शन सही था, इसका भी D ऑप्शन सही, 1 आएगा इसका आंसर। देखो, तो इसका ये x = 1 ये आंसर होगा, और D ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहीं पे पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।